नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मंदसौर में जन सुनवाई में पिछले दिनों कुछ फरियादी लौटते हुए पहुंचे। मीडिया में इन तस्वीरों की सुर्खियां बनी। सिस्टम को यह बात रास नहीं आई। बताया जाता है कि कलेक्ट्रेट में SDERF की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि आइंदा कोई इस तरह से विरोध न जाहिर कर पाए। देवास में सैकड़ों फरियादी घंटों से इंतजार कर रहे थे। अफसर बाबू लापता थे। एनडीटीवी संवाददाता ने जब इस खबर की रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो अधिकारी ने मोबाइल ही छीन लिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये अधिकारी चाहते क्या हैं? क्या सरकार की ओर से मिला जन सुनवाई का आदेश उनके लिए सिर्फ मजबूरी का काम है? वे सिर्फ खानापूर्ति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कलेक्टर दफ्तर में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परेशान लोगों का तरीका सुर्खियों में है। कोई लेट कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहा है, कोई माला लटकाए तो किसी ने अपनी गाड़ी फूंक दी। सवाल यह कि अगर बड़े साहब सुनवाई कर रहे हैं तो जनता गुस्से में क्यों है? मंदसौर में तो अति हो गई। शायद कलेक्टर को जन सुनवाई आपदा लगने लगी है, तभी जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा के लिए SDRF यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान तैनात किए गए। पिछले साल मंदसौर जिला कलेक्टर के दफ्तर में बुजुर्ग लौटते हुए पहुंचे थे। आरोप था कि 25 बार जन सुनवाई में आ गए, लेकिन उनकी जमीन पर कब्जा नहीं हटा। जिला कलेक्टर दफ्तर में ऐसी आपदा फिर न आ जाए। जी, आपने ठीक सुना, हमने आपदा ही कहा, क्योंकि अब जन सुनवाई में SDRF यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के 9 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। अपना काम रहता है बाढ़ हर मंगलवार को लगती है जन सुनवाई में 2 घंटे। कुछ समय पहले जन सुनवाई में एक महिला ने जहर खा लिया था। प्रशासन की लोगों को बस यही नसीहत है कि धैर्य रखना होगा। लोगों से यही अपील करते हैं कि अपनी बात को जो है, अगर कोई न्यायालयीन मामला है और इस तरह की चीज़ है जिसमें समय लगेगा तो उसमें उनको धैर्य रखना पड़ेगा। एक हफ्ते पहले भोपाल के कलेक्टर ऑफिस के गेट पर खड़ी एक गाड़ी में शिकायतकर्ता ने आग लगा ली थी। प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर परिवार कलेक्टरेट पहुंचा था। कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर गाड़ी में खुद ही आग लगा दी। उन्होंने आज गाड़ी में अपने आग लगा दी। ये हाई कोर्ट में अपील चल रही है और उनका कहना था कि ये बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, तो हम परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा करें। उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई गाड़ी में पेट्रोल वगैरह न डाले या बिल्डिंग पे पेट्रोल वगैरह न डाले। पिछले साल नीमच में एक शख्स बिना शर्ट के सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला पहनकर जमीन पर घिसटते हुए जन सुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया के सामने गुहार लगाई, कहा अब तो मुझे न्याय दे दो, 7 साल हो चुके हैं। मैं देश के लिए कर रहा हूं, उसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। भ्रष्टाचार अगर होता है तो देश के लिए उजागर कर रहा हूं मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है? महीने भर पहले खंडवा में सीने पर संविधान रखकर लेटते हुए जन सुनवाई में किसान पहुंचा था, प्रशासन से अपनी जमीन पर बन रहे मंदिर को हटाने की गुहार लेकर। मंदसौर से मनीष पुरोहित के साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। संपत्ति का अधिकार लिखा है तो देना चाहिए ना। अब चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अरविंद खरे साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर B त्रिपाठी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय दुबे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मनीष पुरोहित हमारे सहयोगी मंदसौर से, और RK शारा, उपाध्यक्ष AIHRC, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। एक बड़ा सवाल जो है, हमारे साथ अक्सर अरविंद खरे साहब जुड़ते हैं और कई मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन इस बार अरविंद साहब, लगता है जैसे अधिकारी जन सुनवाई से परेशान हैं। आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है, जो पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक के सेवक होते हैं। लेकिन हमेशा जो अंग्रेजों के टाइम से जो परंपरा चली आ रही, जो भी IAS कलेक्टर होता है वो धोखे से अपने आप को मालिक समझने लगता है। जनता की सेवा करना उसका परम धर्म होता और जनता की सेवा करना उसका नैतिक और वैधानिक अधिकार है। इस टाइप की जो समाचार आप बता रहे हैं, SDRF लगाना, कलेक्टर की ये कार्रवाई और कार्यप्रणाली
मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरी सेवा काल में कभी किसी कलेक्टर ने कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी गार्ड बुलाई हो पब्लिक से बचने के लिए। उनके पास ऑटोमेटिक एसएएफ का गार्ड और होमगार्ड का गार्ड उनकी सुरक्षा में ऑलरेडी रहता है। और लोकल थाने का जो स्टाफ है वो हमेशा उनके संपर्क में रहता है, उनकी सेवा में रहता है। एसडीआरएफ लगाने का कुछ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इस टाइप से ऐसे जनता से कैसे दूरी रख सकते हैं? जनता की सेवा करना तो कलेक्टर का पहला धर्म होता। और मैं आपको और बताऊं अतुल अतुल जी, कलेक्टर पूरे विभाग 7 डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है। उसके 3 पद होल्ड करता है वो। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, रेवेन्यू के हिसाब से कलेक्टर साहब का, और मध्य प्रदेश सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी। 3 इतने की पोस्ट पे रहने के बाद इस टाइप की हरकतें या एसडीआरएफ की सुरक्षा लगाना, जनता को धकेलना, ये मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या कारण है। कलेक्टर साहब ही इसको सही ढंग से बता सकते हैं, या उनके जो सीनियर अधिकारी होंगे रेवेन्यू कमिश्नर साहब, वो बताएंगे इन्होंने ऐसा कैसे किया। बिल्कुल आपने सही कहा। अजय दुबे जी, आपको क्या लगता है, जन सुनवाई जनता के लिए तो उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों के लिए क्या है? कैसी तस्वीरें आपको नजर आती हैं? अमृत जी, मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि जन सुनवाई पर आज बहस हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बहस को देखेगी और कुछ सीख लेगी। देखिए, जन सुनवाई मध्य प्रदेश में एक मजाक बन गया है। कल सिंगरौली से जानकारी मिली, किसी महिला को घसीट के बाहर ले गए, कारण बताया गया वो विक्षिप्त थी। यदि वो विक्षिप्त थी तब भी ये तरीका अमानवीय था। बीमार को तो और बेहतर उसका वो देखना था, इलाज करना था। दूसरा, मंदसौर में जो कलेक्टर हैं उनका एसडीआरएफ को लाना निश्चित तौर पर अपने पद की एक आसपास वर्दीधारी को खड़ा करके एक रुआब और गरूर दिखाना होता है। आम आदमी पीड़ित है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जनसुनवाई होती क्यों है? क्या सरकारी तंत्र मौके पे जो पदस्थ अधिकारी हैं, चाहे पटवारी हो चाहे पुलिस हो या अन्य लोग हैं, वह क्या असफल हो गए? क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी? क्यों कलेक्टर के हाथ है? क्यों भीड़ लगती है? क्यों लोग जमीन में लेट के और लौट के आ रहे हैं? आवेदनों को 7-7 सालों तक लेके आते हैं। क्या कलेक्टरों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही? क्या मध्य प्रदेश के जो भोपाल में मंत्रालय है, क्या उनके नियंत्रण में कलेक्टर नहीं है? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? चाहे देवास हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे सिंगरौली हो, निश्चित तौर पर कलेक्टर की यदि सीआर लिखी जाती हो, यदि उन पर नियंत्रण हो, तो सरकार को अंकुश लगाना होगा। अन्यथा ये स्थिति कि वर्दी, ये एक तरह से मिलिट्री रूल जो वर्दी से होता है, डेमोक्रेसी में वर्दी की उपयोगिता जनता और अधिकारी के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये कोई पुलिस राज नहीं है कि आप वर्दी से कलेक्टर सुन रहा है। आप सुनिए गलती क्या है, कहां पे गड़बड़ी है, क्यों लोग परेशान हैं। ये देखिए, कलेक्टर को जैसा खरे साहब ने बताया 3 व्यवस्थाएं। मेरा मानना है बहुत बड़ा बंगला मिलता है, बहुत बड़ा स्टाफ मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं और अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो किस लिए मिलती है? नकारापन साबित हो रहा है ये। बिल्कुल सही आपने कहा, और कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर बी त्रिपाठी जी, सर आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। एक बड़ा कठिन सवाल है। वैसे तो ये ह्यूमन राइट बड़ा बेसिक है, लेकिन आपको लगता है क्या कि आम जनता जो है, भोली भाली जो जनता है, वो इसका इस्तेमाल कर पाती है? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की, आपके संवाददाता ने बहुत बड़ी खबर एक बनाई है और प्रशासन की आंखें खोलने वाली खबर है। ये सरासर मानवाधिकारों का हनन है। अगर आदमी अपनी समस्या लेकर जाता है तो जाएगा कहाँ? कलेक्टर से बात करेगा, एसडीएम से बात करेगा, ये भी नहीं सुनेगा तो मुख्यमंत्री से बात करेगा, वहां जो मंत्री है उससे बात करेगा। पर क्या है कि मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ जाना और सुनाना और वहां समय लेना आसान नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ जाना पसंद करता है और वो सोचता है कि यहीं से मेरी सुनवाई हो जाएगी और मैं अपनी व्यथा सुना पाऊंगा। ये वास्तव में जो खबर बनाई है और जिस तरह के हालात आपने दिखाए हैं, हृदय विदारक दृश्य है कि आदमी को इतनी फाइलें लेकर, इतनी सुनवाइयां में नहीं होने के बाद इतने पत्र लेकर और वो लेटता हुआ जा रहा है और क्या क्या वहां दिखाया जा रहा है, और ताज्जुब है कि अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तुरंत प्रभाव से कलेक्टर को हटाना चाहिए और जो जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरासर मानवाधिकारों का पूरा हनन है। बिल्कुल।
अरविंद खरे साहब, देवास में हमारे संवाददाता का मोबाइल फोन छीन लिया गया। बड़े हैरत की बात है कि एक रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हुए हैं वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पब्लिक के भलाई की चीज़ है। उनकी आवाज़ अगर अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही तो उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी इतने खफा हुए कि हमारे संवाददाता का उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीन लिया। एक जगह से तस्वीरें आई जहां पर उन्हें सुरक्षा के लिए जवान तैनात करने पड़े हैं। ये बड़ी विडंबना भी है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या देखेंगे? आप तो काफ़ी वक्त तक आप महकमे में रहे हुए हैं, आपने बड़े बड़े मोर्चों पर डट कर मुकाबला किया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बताएंगे आप? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, जिसने मोबाइल छीना उसका अपराध बोध होगा, उसका ऐसा शक होगा ये पत्रकार उसकी पोल खोल सकता है, पत्रकार उसको एक्सपोज कर सकता है और उसका नुकसान हो सकता है। इसी भय के कारण उसने पत्रकार से बदतमीजी की और मोबाइल छीना। ये बहुत ही हमारे आदत है। और जो भी पत्रकार को, जितना कोई भी प्रेस वाला हो, छोटा हो या बड़ा वाला हो या चैनल वाला हो, जितना अधिकारी उनको अवॉइड करेंगे, जितना उनको बहिष्कार करेंगे, उतना ही उनको क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और जो मोबाइल छीनने वाली जो हरकतें हैं, जो उचित किसी भी तरीके से नहीं है। ना कोई वरिष्ठ अधिकारी या शासन स्तर पे कोई ऐसा निर्देश है। जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में ये स्पेशल स्ट्रक्चर रहते हैं, जो भी बात है प्रेस वालों को ब्रीफली ढंग से उनको समझा दिया जाए और उन्हें ब्रीफ किया जाए। कोई सूचना छुपाने का कोई मतलब नहीं रहता है। मोबाइल छुड़ाने वाली जो घटना है, ये तो बहुत ही, इसे कहना चाहिए भारत दंड, ये तो लूट की घटना है। ये सामान्य घटना नहीं है। इसमें लूट की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए आपके पत्रकार को संबंधित थाने में। वो थाने वाले नहीं सुने तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। मोबाइल चुराने की ऐसी घटिया हरकतें करने वाले अधिकारियों को कुछ ना कुछ सबक मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी पत्रकार करते हैं, पत्रकार तो बेचारा बगैर सुरक्षा के अकेले रहता है, एक माइक लिए रहता है और पत्रकारिता करता है। उसका मोबाइल छिनाना, उसको हैरेस करना, उसका अपमान करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और शासन स्तर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो जिसने मोबाइल छुनाया है, उनके वरिष्ठ अधिकारी संभवतः इसमें एक्शन लेंगे। बिल्कुल। हमारे सहयोगी मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ गए हैं। मनीष, बताएं, हर मंगलवार को जन सुनवाई कैसी तस्वीरें नजर आती हैं? आम जनता की मुश्किलों का कितना समाधान हो पाता है? जी बिल्कुल, अधिकारी दावा करते हैं कि जितनी भी शिकायतें आती है उनका जो उनके क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जो होता है वो करते हैं। और न्यायालयीन प्रक्रिया में अगर कोई मामला होता है तो न्यायालय उनको जाने की सलाह दी जाती है। और लेकिन लगातार जिस तरह के मामले आ रहे थे, लौट कर आवेदन दे रहे आ रहे थे, एक शख्स ने यहाँ जहर भी खाने का दावा किया, उसके बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। और सुरक्षा व्यवस्था में हालांकि अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है, लेकिन जो जवान मौके पर मौजूद हैं एसडीआरएफ के जवान हैं, जो कि जिनका आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा का और जो आपात स्थितियों में रेस्क्यू का काम करते हैं, वो जवान यहाँ पर लगाए गए। तो 9 जवानों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर इस पे इस बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की क्या जरूरत है? अधिकारी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो कोई परेशान है, पीड़ित है, तो शिकायत करने जाए तो कहाँ जाए? वो अधिकारियों के पास ही पहुंचता है और जन सुनवाई में शिकायत करने के लिए पहुंचता है और अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके के जो लोकतांत्रिक तरीके की कदम है वो उठाता है, ताकि सीमाओं में रहकर अपनी बात को वो कह पाए। हालांकि अधिकारी इसमें स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एसडीआरएफ का यहाँ पर लगना निश्चित तौर पर यह बताता है कि कोई भी अगर इस तरह की तरीके से यहाँ आता है तो उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारी इसको ये बता रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं फरियादी, उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया ताकि कोई किसी तरह से उनको बरगला के कोई इस तरह का कार्य न करवा सके या उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आर.के. शारा साहब, आम बेबस लोगों को अपने हक की, अपनी मुश्किलों की बात जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो कहां रखनी चाहिए? क्या कर सकते हैं? क्या विकल्प बचता है? अधिकारी नहीं सुनते तो मंत्री के पास तो जाना ही पड़ेगा, पर मुझे लगता नहीं कि मंत्री लोग आसानी से सुन पाते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल सही है कि हर सरकार के यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है, प्रदेश कार्यालय में भी किया जाता है, पर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है इस तरह की व्यवस्था? ये बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर फरियादी को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है, इससे लगता है कि सुनवाई हो ही नहीं रही किसी की, आम पब्लिक की सुनवाई हो ही नहीं रही है। और ये जो ये कह रहे होमगार्ड की टीम लगाई है, होमगार्ड की भी क्या आवश्यकता है
जब आदमी आएगा अपनी व्यथा बताएगा तो उनकी जिम्मेदारी है कि यह उसको हाँ करे ना करे, उसका निराकरण करे, जहाँ जो उसकी जो कार्रवाई होनी है वहाँ उसकी कार्रवाई कराए। पर ये बहुत ही ऐसी घटना हो रही है, इससे लगता है कि सुनवाई पब्लिक की हो नहीं रही है, आम आदमी परेशान है। बिल्कुल, बड़े एक खास मसले का सर आपने जिक्र किया कि यहाँ पर वे किसी पॉलिटिशियन के पास जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि बिना पैरवी की चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये मजबूरी है कि अगर मंत्री साहब ना सुने तो फिर लौटते हुए पहुंच जाएं, कुछ अलग करें? कम से कम अधिकारी ऐसे नहीं सुन रहे हैं, चल के आने पर तो लौटते हुए पहुंच जाएं, कम से कम उनकी नजर पड़ जाए, हो सकता है कहीं काम बन जाए, ऐसी स्थिति है। अमृत जी, हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मंत्री का पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, उस पर मॉनिटरिंग का काम है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी वर्ग है, जैसा खरे साहब ने बताया कि पटवारी से चीफ सेक्रेटरी, ये सब लोक सेवक हैं। इनको निर्णय जो भी जनहित में कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नियम कानून है, उनका कंप्लायंस करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो मंत्री या विधायक तो ठीक है, बाद में आते हैं, वो केवल अनुशंसा कर सकते हैं। इनको यदि कलेक्ट्रेट या पटवारी के पास जाना पड़ रहा है तो मेरा ये कहना है कि जो टाइम लिमिट की बैठक होती है, कलेक्टर जो समीक्षा करते हैं, जनता के साथ जो योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है, उसमें ये राजस्व के जो प्रकरण होते हैं न्यायालयों में लंबित हैं, इनकी समयबद्ध डिस्पोजल के प्रावधान है। यदि सरकार के आंतरिक तंत्र में ही यदि कमजोरी है तो जनता पीड़ा पाती है और जनता परेशान होती है। भ्रष्टाचार भी एक उसका कारण है। यदि सुनवाई निचले, मेरा तो मतलब अमृत जी सीधा सा कहना है कि जनता सरकारी कार्यालय में क्यों आ रही है, क्यों चक्कर लगा रही है? आपको मतलब सुरक्षा क्यों चाहिए? पूरा सिस्टम डिजिटल इंडिया आ गया है। आप वेबसाइट बनाइए, पोर्टल बनाइए, आप कलेक्टर को देखिए, ट्विटर पर सब एक्टिव है, जनता की वहां पर निराकरण करिए। सीएम हेल्पलाइन है, कलेक्टर हर सोमवार को समीक्षा करता है जनता के प्रकरणों की। कमिश्नर से लेके कलेक्टर दौरे करते हैं जो राजस्व न्यायालय होते हैं, तहसीलदार के। आखिर कहाँ कमी है? क्यों मतलब ये मैं तो नहीं समझता कि कहीं भी सरकार के किसी भी तंत्र में जनता को आके लाइन लगाना, परेशान होना, भूखे प्यासे लोग खड़े रहते हैं, इनके लिए कुर्सी तक नहीं है। आप देखिए, बुजुर्ग आदमी वहां खड़े हुए हैं और जो कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो लोक सेवक है, और जो मालिक है, जो वोट देता है, वो वहां पीड़ा पे गुजर रहा है। निश्चित तौर पर ये असफलता है, और ऐसे अक्षम अधिकारियों को यदि सरकार देख नहीं पा रही तो ये भोपाल से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असंतोष हो रहा है जनता का। बिल्कुल सही आपने कहा। भ्रष्टाचार, लापरवाही और कामचोरी जो है ये एक बड़ी चुनौती है। जैसा राजीव गांधी कहते थे कि 100% हमने भेजा और 1% पहुंचा, कुछ वैसा ही है कि सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पलीते पे पलीता लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल अरविंद साहब, क्या जिस तरीके से निगरानी विभाग है या मिड डे मील की योजना शुरू की गई तो एक खिचड़ी इंस्पेक्टर बनाना पड़ा कि साहब ये इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, हमें आप पर भरोसा नहीं है, क्या वैसा कुछ होना चाहिए क्या? मैं सुन नहीं पाया आपको, जरा दोबारा बोलेंगे? जैसे निगरानी विभाग है अरविंद साहब, या मिड डे मील में इंस्पेक्शन के लिए खिचड़ी इंस्पेक्टर बनाया गया इस वजह से कि उन्हें भरोसा नहीं है कि ये चीजें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। क्या जन सुनवाई को लेकर सरकार ने कह तो दिया अधिकारी जन सुनवाई के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन चीजें धरातल पर पहुंच नहीं रही, क्या इसके लिए भी एक निगरानी टीम का होना जरूरी है? नहीं, निगरानी इसमें लगातार होती है। जन सुनवाई की एक कैडर होता है, फर्स्ट कैडर, सेकंड कैडर, थर्ड कैडर दी, एक महीने में नहीं हुई तो कमिश्नर साहब के पास जाती है, फिर चीफ सीएम तक जाती है शिकायतों का। जन सुनवाई का मेन समस्या इसमें ये है अमृत जी, जन सुनवाई में लोग हजारों सैकड़ों लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो जिले के कलेक्टर हैं इन्होंने सारी पावर को सेंट्रलाइज करके रखा है। यदि तहसीलदारों को, एसडीएम को ये पूरे अधिकार दें डिसीजन लेने का तो इन तक कोई आए नहीं। ये सारे जो जिले के कलेक्टर लोग साहब रहते हैं इस सब पावर को करते सेंट्रलाइज, इसलिए समस्या क्रिएट होती है। यदि समस्या धीरे स्तर पे पटवारी आ रही, तहसीलदार स्तर पे निपटने लगे तो कलेक्टर सब तक शिकायत जाए नहीं। हाँ, फिर कलेक्टर के पास आप सबको भीड़ आती है तो ये परेशान हो जाते हैं। सैकड़ों 200-300 आदमी जन सुनवाई में आते तो ढंग से मैनेज कर नहीं पाते। मॉनिटरिंग तो उनकी होती है, लेकिन जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की है अपने जिले में व्यवस्था अपने स्तर पे नियत करें। सर, इस पूरे सिस्टम में लूपहोल कहां देखते हैं आप? सर्वोच्च पद है कलेक्टर का खुद का डिसीजन है, शिकायतें कम से कम जनरेट हो। जी,
अरविंद साहब, इस पूरे सिस्टम में लूप होल कहां देखते हैं आप? जी अरविंद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे पास जी, इस पूरे सिस्टम में लूपहोल कहां देखते हैं सर आप? एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया कि कई दफा जो हम भ्रष्टाचार की खबरें दिखाते हैं, कई जगहों पर किसी काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जन सुनवाई में पहुंच जाने से काम हो जाए तो फिर तो जो वसूली है वो बंद ही हो जाएगी सर। इस सिस्टम में क्या है, इतना ज्यादा कानून और नियम है कि आदमी यदि जब तक पैसा नहीं दे तो फाइल उसकी आगे नहीं बढ़ती है। ये बात तो मैं बता रहा हूँ, हमारा खुद का अनुभव है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में मैं खुद गया था, 4 घंटे तक मुझे टाइम ही नहीं मिला था मिलने का। 100-200 आदमी खड़े थे। एक ट्रस्ट का मामला था, पब्लिक ट्रस्ट का। उस ट्रस्ट में मैंने खुद व्यक्तिगत अनुभव है कि जन सुनवाई एक जान ढोंग टाइप का होता है। आराम से 100 एकदम निकलते हैं सीधे। एक तो आते हैं टाइम से, आते नहीं है। जो जन सुनवाई का टाइम है, उस टाइम में कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी आता नहीं है, और आता भी है तो ऐसे जैसे मुख्यमंत्री साहब लेते हैं ना जनता दरबार में सबके आवेदन, आराम से इकट्ठे कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर उनको डिस्पैच शाखा में भेज दिया जाता। मुझे नहीं लगता जन सुनवाई का कोई सार्थक, जो सरकार की नीयत बहुत अच्छी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो जन सुनवाई का सिस्टम बनाया, ये हर डिपार्टमेंट में बनाया था, ऐसा नहीं रेवेन्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। वक्त कम है हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित से एक सवाल। अब मनीष, जन सुनवाई में आपने कई जगहों पर कवरेज किया होगा, कितने प्रतिशत मामले करप्शन को लेकर आते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आते हैं? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार को लेकर अधिकतर मामले आते हैं। और अगर जिस तरह की मंशा सरकार की और जो उच्च अधिकारियों की, वैसी अगर जमीनी स्तर के जो छोटे अधिकारी हैं उनकी भी अगर उसी तरह की भावनाएं होती है, उसी तरह से उनकी कार्यशैली अगर होती है, तो इतने लोग जन सुनवाई में आए ही नहीं। और जन सुनवाई में चूंकि शिकायतों का निराकरण भी होता है और काफी हद तक उन लोगों को सांत्वना भी मिलती है कि वे बड़े अधिकारी तक पहुंचे, अपनी बात उनने बड़े अधिकारी तक पहुंचाई है, तो उम्मीद लेके भी जो आते हैं वो अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। अधिकारी अगर इसमें बड़े अधिकारी कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो जमीनी कार्यकर्ता है, पटवारी से लेकर जो बिल्कुल, यानी इस मामले पर अभी और बेहतर तरीके से एक रणनीति के साथ उतरने की जरूरत है, क्योंकि आप जो चीजें करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। कुछ अधिकारी हैं जो चाहते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद खरे साहब, आर.के. शारा साहब, अजय दुबे जी आपका भी, मनीष पुरोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकारें अफसरों को जन सुनवाई के लिए कहती हैं, मजबूरन अधिकारियों को यह काम करना पड़ता है, लेकिन कई बार अफसर कितनी मजबूरी में इसकी रस्म अदायगी करते हैं, इसकी बानगी देवास में देखने को मिली है। देवास में जन सुनवाई के दौरान एनडीटीवी की कवरेज से एक अधिकारी इस कदर खफा हुए कि उन्होंने हमारे संवाददाता का मोबाइल फोन छीन लिया। मीटिंग में ये साहब लेट पहुंचे थे, उधर पीड़ित 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। हमने सवाल पूछा तो साहब छीना झपटी पर उतारू हो गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर मोबाइल तो दे दो, सर मोबाइल तो दे दो। तस्वीरों में नजर आ रहे ये एनडीटीवी के संवाददाता अरविंद चौकसे हैं। अरविंद एक अधिकारी से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो उनका मोबाइल लौटा दें। बार बार मनुहार के बाद अधिकारी ने आखिरकार मोबाइल हमारी टीम को वापस कर दिया। ये कोई हंसी मजाक की तस्वीर नहीं है, बल्कि अधिकारी की पोल पट्टी खुलने की खींच है, जो वो हमारी टीम का मोबाइल छीन कर निकाल लेना चाहते हैं। आइए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिले में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। इस बार भी जन सुनवाई के लिए तमाम लोग अपनी परेशानी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन सोमवार को कलेक्टर का तबादला हो गया और नए कलेक्टर ने ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से अधिकारी लापरवाह हो गए। कुछ अधिकारी जन सुनवाई में टाइम से पहुंच गए, जबकि कुछ नदारद रहे, और जो पहुंचे वो अपने मोबाइल में टाइम काटते नजर आए। जो प्रशासन की जन सुनवाई है उसको किस तरह से देवास प्रशासन मजाक बना रखा है। किस तरह से आज 12 बजे के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो कलेक्टर ऋषभ गुप्ता थे उनका तबादला हो गया है, लेकिन जो कलेक्टर वो नहीं है। इसके बाद में हम बात करें तो कई जो जवाबदार अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, और कुछ जो अधिकारी आए हुए हैं वो मोबाइल में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाते किस तरह से यहाँ पे जो अधिकारी, कुछ अधिकारी आए हैं जो मोबाइल में व्यस्त है। एक तरफ अधिकारी मोबाइल चला रहे थे तो वहीं बूढ़े बुजुर्ग अपनी समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई कक्ष के बाहर खड़े
जन सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में आवेदन थे और पैरों में खड़े खड़े दर्द। अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों ने बताया कि वो 1 घंटे तक खड़े रहे पर किसी ने उनकी परेशानी नहीं सुनी। कब क्या आए आप? 1 घंटा है। कहाँ पर आए आप? देखिए 1 घंटे से लाइन में लगे हैं जन सुनवाई। यहाँ देखिए किस तरह से ये बुजुर्ग माँ है, हाथ में डंडा लेके आई। क्या नाम है आपका? कमलाबाई नाम है। कहाँ से आई हैं? ये इटावा से आई। इटावा कहाँ से आई? क्या नाम है आपका? मीनाबाई नाम है। कहाँ से आई है? हम इटावा से आए। 1 घंटा हो गया साहब। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? देवास। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे आप? यहाँ 1.5-2 घंटे हो गए। 2 घंटे। क्या कोई जवाबदार अधिकारी सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहे। क्यों? है ही नहीं कोई अधिकारी। देखिए दादा क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आया है? लोहारा। कितने किलोमीटर दूर हुए यहाँ से? 90 किलोमीटर दूर से आए आप। कितने बजे निकले थे घर से? 8 बजे निकले। यहाँ कब कितने घंटे हो गए आपको? यहाँ कितने? 1 घंटे। कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा रही है। वो लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, अपना किराया लगाकर अपने खर्चे से आए, लेकिन इनकी कोई जवाबदार आखिर सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों जन सुनवाई को मजाक बना रखा है? लोग परेशान थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सारे अधिकारी पहुंचे और कब उनकी सुनवाई शुरू हो। जब इंतजार भारी पड़ने लगा तो लोगों ने सुनवाई करने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे संवाददाता लोगों से बात कर ही रहे थे कि तभी कृषि उद्यानिकी विभाग के एक अधिकारी पंकज शर्मा वहां पहुंचे। शर्मा जी तय वक्त से लेट थे। हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देना तो दूर, झट से अरविंद के कैमरामैन का मोबाइल छीन लिया। सर मोबाइल तो दे दो। सर मोबाइल तो दे दो। सर मोबाइल दे दो। सर क्या टाइम हुआ सर? क्या टाइम हुआ ना क्या? अब वापस जा रहा है। जल्द कोई चालू नहीं होता। तो मैं कर ड्यूटी चालू करो ना, क्या कर रहा? हमारी ड्यूटी है। सर मोबाइल तो दे दो। अरविंद पंकज शर्मा से बार बार अपना मोबाइल देने की अपील करते रहे। काफी देर बाद पंकज शर्मा ने मोबाइल तो लौटाया, लेकिन साथ ही धमकाने लगे। कहने लगे आप लोग कहीं भी मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हो। तो मैं कर ड्यूटी चालू करो ना, क्या कर रहा? हमारी ड्यूटी है। सरकारी अधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, यानी जनता का सेवक। लेकिन जब अधिकारी जनता को अपना सेवक या दास समझने लगे तो फिर सवाल तो उठेंगे और एनडीटीवी सवाल उठाता रहेगा। देवास से एनडीटीवी के लिए अरविंद चौकसे की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।